सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो सच में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। सो गाइस, आप शायद जानते ही है कि अभी हैकर्स की संख्या दिन ब दिन बहुत ही बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ठीक से संभाल नहीं पा रहे और उनके अकाउंट्स हैक हो जा रहे हैं। तो आज का वीडियो क्यों यूजफुल है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको शायद टाइटल और थंबनेल देख के पता ही चल गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो में आपको कुछ 8 ऐसे टिप्स या ट्रिक्स दूंगा जिसके थ्रू आप आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को सेफ एंड सिक्योर रख पाएंगे ताकि वो हैकर्स के हाथ में ना जा पाए। सो गाइस, अगर आप इन 8 ट्रिक्स को फॉलो करते हैं और इनको ट्राई करते हैं तो आई एम श्योर आपका अकाउंट सेफ एंड सिक्योर ही रहेगा। तो सबसे पहला जो ट्रिक है वो है कि आप जब भी कोई सोशल मीडिया में अकाउंट खोलेंगे हमेशा आपको उस सोशल मीडिया में कुछ ऐसा पासवर्ड देना है जो बहुत ही डिफिकल्ट हो, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि आपको याद ना हो, लेकिन ऐसा कोई पासवर्ड दीजिए जिसको कोई हैकर या कोई भी बहुत ही इजीली गेस ना कर पाए। लेकिन क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस में हैकर्स गेस करके पासवर्ड को ले लेते थे और उनके अकाउंट्स को हैक कर लेते थे, इसलिए आपको हमेशा कोई डिफिकल्ट पासवर्ड रखना है जो आपको भी याद हो और कोई आसानी से गेस नहीं भी ना कर पाए। और दूसरा जो ट्रिक है वो है कि आपको कभी भी कोई पब्लिक प्लेसेस में कोई भी वाईफाई के साथ एक्सेस नहीं करना है, मतलब कोई भी वाईफाई को यूज नहीं करना है पब्लिक प्लेस में। अगर आप कोई शॉपिंग मॉल या कोई स्टेशन वगैरह में जाते हैं, बहुत सारे स्टेशन में फ्री वाईफाई लगाया जाता है, उन वाईफाई को यूज कर सकते हैं या शॉपिंग मॉल्स या दूसरे कहीं पर, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे कहीं पर भी किसी भी वाईफाई को आप यूज मत करना, क्योंकि ये क्या करते हैं बहुत सारे हैकर्स इन वाईफाई को सेट करते हैं दूसरे कोई नाम से, जिससे जो कनेक्ट कर रहा है उसको शक भी ना हो और वो इस वाईफाई के कनेक्ट करने की वजह से उनके सोशल मीडिया या दूसरे भी बहुत डिटेल्स को हैक करके अपने पास ले ले, मतलब आपके सारे डिटेल्स को वो चुरा लेंगे ऐसे। तो कभी भी कोई ऐसे कोई भी पब्लिक प्लेसेस में वाईफाई के साथ कनेक्ट मत होना। आप ठीक से नहीं जानते कि वो वाईफाई किसका है तो आप उस वाईफाई के साथ कनेक्ट मत होना। तो इसके बाद 3 नंबर पे हमारा जो ट्रिक है वो है कि कभी भी कोई भी लिंक के ऊपर क्लिक मत करना, मतलब वो लिंक जिस साइट का उस लिंक में मत जाना कभी भी, क्योंकि वो लिंक बहुत सारे हैकर्स पे भी हो सकता है, जिस लिंक पे जाने के वजह से आपके साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स का डिटेल्स वगैरह सब वो चुरा लेंगे आपसे। तो कभी भी किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक मत करना। के बाद हमारा ट्रिक है वो है कि कभी भी कोई थर्ड पार्टी ऐप, मतलब जो एप्स ऑफिशियली प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में अवेलेबल नहीं है, ऐसे कोई भी थर्ड पार्टी एप्स के साथ आपके सोशल मीडिया को एक्सेस मत करना, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये सारे थर्ड पार्टी एप्स ही एक मतलब क्रिमिनल्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन सारे थर्ड पार्टी एप्स की मदद से भी ज्यादातर हैकर्स आपके सोशल मीडिया को हैक कर सकते हैं। क्योंकि इन सारे एप्स को थर्ड पार्टी इसीलिए बनाया गया है क्योंकि उन सारे एप्स में कुछ गड़बड़ दिखा गया है, इसलिए उन सारे एप्स को थर्ड पार्टी बनाया गया है। तो उन सारे थर्ड पार्टी एप्स को प्लीज अपने सोशल मीडिया के साथ या कोई भी एप्स के साथ, आपके ऑफिशियल कोई भी एप्स के साथ एक्सेस मत करना। इसके बाद 5 नंबर पे हमारा जो ट्रिक है वो है कि हमेशा अपने सोशल मीडिया एप्स को अपडेटेड रखिए, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, शेयरचैट वगैरह वगैरह जो भी सोशल मीडिया एप्स आप यूज करते हैं उनको हमेशा अपडेटेड रखिए। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन तीनों एप्स में तो 1-2 दिन या 2-3 दिन बाद ही अपडेट आता है। बाकी सारे सोशल मीडिया एप्स में भी बहुत सारा अपडेट्स आता है, लेकिन उतना दिन जल्दी आता नहीं है, कुछ दिन बाद आता है, लेकिन इन 3 एप्स में बहुत अपडेट्स आता है। तो इन तरह एप्स को हमेशा अपडेटेड रखिए, ये भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को सिक्योर रखने में बहुत ही हेल्प करता है। तो हमेशा अपने सोशल मीडिया एप्स को अपडेट रखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद 8 नंबर पे हमारा जो ट्रिक है वो है कि हमेशा आपके फोन में क्लीनर को यूज कीजिए, मतलब फोन या पीसी में खरीदने के बाद ही कोई ना कोई प्री इंस्टॉल क्लीनिंग ऐप आपको मिलता ही है। उस क्लीनिंग ऐप की मदद से हर दिन 1 बार या 2 बार आप आपके फोन को क्लीन कीजिए। इसके मदद से क्या होता है कि आपके फोन में अगर कुछ गड़बड़ होता है, हैकर्स ने कुछ भी चीजें हैक किया है या कोई भी चीज में गड़बड़ दिखती है, तो वो क्लीनर ऐप की मदद से आपको पता चल जाएगा और उसे आप उसके बाद ठीक कर सकते हैं। इसलिए हमेशा आपके क्लीनर ऐप को यूज करके हमेशा फोन को क्लीन रखिए, या पीसी जो भी आपके पास, हमेशा हर दिन उसको क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। अब 7 नंबर पे हमारा जो ट्रिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि हमेशा आपके सोशल मीडिया एप्स में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल रखिए। इससे क्या होता है कि आप अगर कोई हैकर को आपका सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड मिल भी जाता है, उसके बाद अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑप्शन को इनेबल रखते हैं तो क्या होता है कि अगर वो पासवर्ड देता भी है तो उसके बाद अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल रखा है तो उसलिए क्या होता है कि एक ओटीपी या कोई मैसेज आपके फोन में सेंड करता है वो कि आप ऐसे कोई ऐप में अभी एंटर कर रहे हैं, मतलब लॉगिन कर रहे हैं। तो अगर आपने नहीं किया है, आपको लगता है कि मैंने नहीं किया है, दूसरा किसी ने करने की कोशिश किया है, तो आप पता ही चल जाएगा आपको। और वो आप अगर येस या नो को आपको ऑप्शन देगा, आप अगर नो कहते हैं तो वो चीज जो पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना चाहते हैं आपके अकाउंट में, उसको ब्लॉक कर देगा वो सोशल मीडिया। तो इसके मदद से वो आपके अकाउंट को हैक नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा आपके 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल रखिए अपने कोई भी सोशल मीडिया ऐप पे। इसके बाद लास्ट नंबर पे हमारा जो ट्रिक है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि इन सभी ट्रिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पकड़ लीजिए आप आपके सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड को भूल गए, मतलब आपको वो पासवर्ड नहीं है, तो आप कैसे उस अकाउंट में लॉगिन करेंगे? आप बहुत आसानी से लॉगिन कर सकते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से। अब इसमें भी एक मामला है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन में कभी भी आपको राइट आंसर नहीं देना है, मतलब सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको जो भी आंसर पूछेगा उसका आप गलत जवाब देना, क्योंकि इन सारे आंसर्स के थ्रू जो हैकर्स है वो आपके पासवर्ड को गेस करके फिर एक्सेस कर पाएंगे। तो हमेशा आपको गलत आंसर देना है। अगर पकड़ लीजिए आपको पूछा जाता है कि आपका स्कूल का है, आपका दोस्त का नाम क्या है, तो आप वहां पर अमेरिका दे दीजिए।
हाँ, कुछ भी दे सकते हैं आप। कभी भी मतलब सही आंसर आपको नहीं देना है, हमेशा गलत आंसर देना है, ताकि हैकर्स को पता ही नहीं चले, मतलब वो गेस ही ना कर पाए आपके अकाउंट का पासवर्ड। हमेशा इसलिए आपको गलत आंसर देना है। तो इन सारे टिक्स को आप एक बार फॉलो कीजिए, ट्राई भी कीजिए। आई एम श्योर कि आपका अकाउंट हमेशा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। और अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना। और मैंने पहले कहना भूल किया कि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।